प्रणाम कर रहे हैं। ये सनातन परंपरा है दंडवत प्रणाम करना। जब होता है समागम, भक्तों की लगती हैं कतारें। प्रणाम स्थल पर पहुंचते ही भगत गुरुदेव की चप्पल देखकर नाक रगड़ देते हैं, लगा देते हैं लंबी दंडवत, लौट ही जाते हैं। क्या चप्पल पर नाक रगड़ना पूजा है? क्या चप्पल को माथे से लगाना भक्ति और श्रद्धा है? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या ये सनातनी पूजा है और क्या है इस पर संतों के विचार? जानेंगे आज की वीडियो में प्रमाणों के साथ, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। तो भाइयों, आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य, बहुत से नकली गुरु के चेले जो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं कि इनके बाप दादा जो हैं देवी देवताओं की पूजा करके स्वर्ग चले गए और अब ये संत रामपाल जी महाराज के भक्त जो हैं चप्पलों की पूजा करके सतलोक जाएंगे। और बहुत से भक्तों के कमेंट आते हैं कि उनको आस पड़ोस वाले भी परेशान करते हैं, यूं कह के कि आपके आश्रमों में तो चप्पलों पर दंडवत प्रणाम लगवाया जाता है, आप लोग चप्पलों की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से बहुत से जो नकली धर्म गुरुओं के चेले हैं वो कमेंट करते हैं। भाई, उन नकली धर्म गुरु और उनके चेलों को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की टीका टिप्पणी तो कर देते हैं कमेंट बॉक्स में आकर, लेकिन वो ये नहीं जानते कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त जो भी क्रिया करते हैं शास्त्र अनुकूल, शास्त्र प्रमाणित होती है। तो आज की वीडियो में हम शास्त्रों से प्रमाण दिखाएंगे जिससे इनके मुंह पर एक ज्ञान का तमाचा पड़ेगा। भाइयों, यहाँ पर आपको एक बात से अवगत कराना चाहूंगी, सदगुरुदेव की चप्पल पर नाक रगड़ना, चप्पल को माथे से लगाना, ये पूजा में नहीं आता है, ये श्रद्धा में आता है और ज्ञान में आता है। और शायद मैं कहूं तो आपको विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं आप कर पाएंगे, लेकिन जिनको आप संत मानते हैं, सिरोधार मानते हैं, सनातनी मानते हैं, उन्हीं के मुखार बिंद से आपको सुनाएंगे। शायद आपका मुंह बंद हो जाए, आपका पेटा भर जाए, और अगर फिर भी नहीं भरा तो हम आपको शास्त्रों से प्रमाण भी देंगे। तो पहले देखिए आप एक वीडियो क्लिप। भाई कैमरामैन दिखाओ इनको। गुरुदेव भगवान की चरण पादुका में ब्रह्म बुद्धि रखे, पहली पूजा। साक्षात भगवान विराजमान है, ऐसा भाव करे पादुका जी में। जैसे भावना हो गुरुदेव की पादुका में ब्रह्म बुद्धि कि मेरे साक्षात गुरुदेव भगवान इस रूप में विराजमान है। उनकी चरण पादुका मतलब गुरुदेव ही विराजमान है। देख लियो, धुल गई। सांप सूंगा का कहाँ जा रहे हो? प्रमाण और देख लियो। यह एक ग्रंथ है भक्ति बोध, इसमें देखेंगे गुरु चरणामृत का महत्तम। कोटि तीरथ सब करावे, गुरु चरणा फल तुरंत ही पावे। कोटि तीरथ करने का फल गुरु के चरणों में तुरंत मिल जाता है। कोटिक जब तब करे करावे, वेद पुराण सबे मिल गावे। गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। करोड़ तीर्थ का फल और जप तप का जो फल होता है और वेद पुराण पढ़ने का जो फल होता है, गुरु पद रज मस्तक पर देवे। गुरु के चरणों की धूल को जो अपने माथे पे लगाता है, सो फल तत्काल ही लेवे। सो
जितने भी तीर्थों के, जप के, तप के, वेद पुराण पढ़ने के जो फल होते हैं वो तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के भगत दंडवत प्रणाम स्थल पर पहुंचते ही अपने गुरुदेव की चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करते हैं और चप्पलों पर माथा रखते हैं। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल, मस्तक लाग रही। जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे दुविधा हो गई दूर, मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल, मस्तक लाग रही। भाइयों, ये सर्वमान्य सनातन ग्रंथ, इसको तो सभी मानते हैं और आप भी मानते होंगे। इसका पाठ पूरे भारत देश में होता है और पूरा भारत इस ग्रंथ को मानता है। ये है श्री रामचरितमानस और हमारे अयोध्या के अंदर इसका पाठ बहुत ही विशेषकर होता है। तो भाइयों, आज इसी ग्रंथ में देखेंगे और इसी ग्रंथ से प्रमाण लेंगे कि गुरुदेव की चप्पल के बारे में, खड़ाऊ के बारे में, अर्थात चरण पादुका के बारे में श्री रामचंद्र ने भरत से क्या कहा। अब भाइयों, यहाँ पर समझने की बात है। गुरुदेव की चप्पल कहो, गुरुदेव की खड़ाऊ कहो, गुरुदेव की चरण पादुका कहो, ये तीनों एक ही शब्द है। गुरुदेव की चप्पल कहो, गुरुदेव की खड़ाऊ कहो या गुरुदेव की चरण पादुका कहो, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। तो आइए देखते हैं श्री रामचरितमानस संवाद। तो भाइयों, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का और उनके भ्राता भरत जी का संवाद चल रहा है। अयोध्या कांड है, पेज नंबर है 495। करी दंडवत कह कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। अब देखिए, यहाँ पर भरत जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये भरत जी तीन लोक के स्वामी श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये सनातन परंपरा है दंडवत प्रणाम करना। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज के भगत, जो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर के अवतार हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं तो कुछ अज्ञानी लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और वो विरोध करने लगते हैं और कमेंट करने लगते हैं। अब श्री रामचंद्र जी क्या कहेंगे, हम अपने विषय पर आते हैं। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख दई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। अब भरत जी कहते हैं, हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। अब यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि हे दीनदयाल, आप तो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आपके चरणों का दर्शन मैं नित्य कर सकूं। अब यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि हे राम, भले ही आप 14 वर्ष के लिए वन में रहो, लेकिन मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मैं अयोध्या में रहते हुए प्रतिदिन आपके चरणों के दर्शन करूं। तो भाइयों, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज के भगत संत रामपाल जी महाराज के चरणों के दर्शन करने के लिए चप्पल पर माथा क्यों रगड़ते हैं। भाइयों, इस बात को समझना पड़ेगा, इस दर्द को समझना पड़ेगा और इस ज्ञान को समझना पड़ेगा। अब देखें प्रभु रामचंद्र क्या कहते हैं, उनके वचन को सुनते हैं। भगवान श्री रामचंद्र बोले, देशु को सुपरिजन परिवारु, गुरुपद रज ही लाग छरुवारू। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। श्री रामचंद्र जी खुद बता रहे हैं कि देश, खजाना, कुटुंब, परिवार सबकी
जिम्मेदारी सबका भार तो गुरु जी के चरणों की धूल में है, सारा भार तो गुरुदेव ने ही उठा रखा है। तो फिर गुरु के चरणों की धूल माथे पर नहीं लगाएंगे तो किसकी लगाएंगे। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। अब 3 लोक के स्वामी श्री रामचंद्र की पावरी को भरत जी शीस पर धर रहे हैं सादर। अब पावरी शब्द आया है भाइयों, इसका अर्थ होता है चप्पल, जूता, और जूती भी होता है। तो पावरी भरत जी 3 लोक के स्वामी जो है उनकी अपने सिर पर रख रहे हैं। और यहाँ पर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कबीर परमेश्वर के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। और वहां पर जाकर भगत दंडवत प्रणाम स्थल पर जूता चप्पल पर नाक रगड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, रज धूल को मस्तक से लगाते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की सनातन परंपरा है। तो भाई पाखंडियों, अब तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें हमने प्रमाण दिखा दिया है। लो हिंदी में और समझ लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। सिर पर धारण कर लिया, इस बात पर गौर करें। तो भाई अभी आपने देखा प्रमाण श्री रामचरितमानस से। भरत जी चाहते थे कि हे श्री रामचंद्र जी, आप भले ही 14 वर्ष के लिए वनवास में रहें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं प्रतिदिन आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी चरण पादुकाएं, पावड़ी अर्थात चप्पल भरत जी को उठाकर दे दी। ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के भगत संत रामपाल जी महाराज के चरणों के दर्शन के लिए संत रामपाल जी महाराज के चप्पलों पर दंडवत प्रणाम करते हैं, नाक रगड़ते हैं और संत रामपाल जी महाराज के चरणों के नित्य दर्शन करते हैं और अपने गुरुदेव की चरणों की धूल को मस्तक पर लगाते हैं। मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल, मस्तक लाग रही। तो भाइयों, भरत जी श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका ले गए तो आप लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं। और संत रामपाल जी महाराज के भक्त अपने परम पूज्य गुरुदेव की चप्पल पर दंडवत प्रणाम करते हैं तो आप लोगों के पेट में खलबली मच जाती है। ये तो वही वो बात हो गई कि तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। भाइयों, इस प्रमाण के बाद पाखंडियों की तो तबीयत से धुलाई हो ही गई है। लेकिन अब जो भक्त आत्माएं, पुण्य आत्माएं इस दासी की बात को सुन रहे हैं तो वो भाई भगत जन इस वाणी पर अवश्य ध्यान दें। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कहें कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। कहें कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। कहें कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जब भगत संत रामपाल जी महाराज के दंडवत प्रणाम स्थल पर प्रणाम करने पहुंचता है तो उसकी नजर पड़ती है प्रणाम स्थल पर रखी हुई चरण पादुकाएं, चप्पलें। जब भगत की नजर उन पर पड़ती है तो एक भगत को अपने पूज्य गुरुदेव की याद आती है कि इस चप्पल के अंदर हमारे पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े थे। तो यही परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि कहें कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। कि चरणों पर चित्त लगाना है। तो जब चरण पादुकाओं पे नजर पड़ती है तो अपने गुरुदेव के चरणों में चित्त लग जाता है, गुरुदेव की याद उस भगत के हृदय में आ जाती है। जब भगत के हृदय में अपने पूज्य गुरुदेव के चरण कमल का ध्यान आता है तो आधीनी भाव आ जाता है। और इस पर पूर्ण परमेश्वर कबीर कहते हैं, आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। इसीलिए प्रणाम स्थल पर पूज्य गुरुदेव के
चरण पादुकाएं अर्थात चप्पल रखी जाती हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई संशय है तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।